कृतिका, जल्दी तैयार हो जा बेटा, लड़के वाले आते ही होंगे। रमा जी उत्सुकता से बोली। वहीं मौजूद रमा जी के पति अशोक जी बोले, भाग्यवान, एक तरफ तो तुम सुबह से कृतिका से कह रही हो कि अच्छे से तैयार होना, और अब कह रही हो जल्दी तैयार हो जा। कहीं ऐसा ना हो कि लड़के वाले उसे पसंद ना करें, इतना अच्छा रिश्ता हाथ से निकल जाएगा। कृतिका कमरे से आकर बोली, देखो ना पापा, माँ तो हमेशा मेरे पीछे हाथ धोकर पड़ी रहती है। इन्हें लगता है कि इनकी बेटी सुंदर नहीं है, और वैसे भी मुझे पहली बार कोई देखने आ रहा है तो डर तो मुझे भी लग रहा है। अशोक जी बोले, मेरी बिटिया बहुत सुंदर है, देखना उन लोगों को तू देखते ही पसंद आ जाएगी। रमा जी बोली, कृतिका, तुमने गुलाबी रंग का सूट क्यों पहना हुआ है? मैंने तुमसे कितनी बार कहा है, तुम पर पीला रंग ज्यादा फबता है, जाओ पीला सूट पहनाओ। कृतिका अपने कमरे में कपड़े बदलने चली गई। अशोक जी बोले, तुम भी हद करती हो भाग्यवान, कृतिका को जो अच्छा लगे वो पहनने दो, हमेशा अपनी मर्जी उस पर थोपना अच्छी बात नहीं है। रमा जी बोली, आप तो जानते ही हैं कृतिका में कोई खराबी नहीं है, बस जरा सा रंग और साफ होता तो मुझे आज ये डर ना होता। और आपको भी तो याद होगा, हमने इस लड़के को गुप्ता जी की बेटी की शादी में देखा था। गोरा चिट्टा, लंबी कदकाठी और पेशे से इंजीनियर है लड़का। उसके सामने हमारी कृतिका कहीं कम ना लगे, और कहीं लड़के को पसंद नहीं आई तो ये रिश्ता हाथ से ना निकल जाए। मुझे बस यही चिंता सताए जा रही है। आप जरा मुझे ऊपर से वो क्रॉकरी सेट निकाल कर दे दीजिए, आज सभी को उसी में नाश्ता चाय सर्व करूंगी। उतने में डोरबेल बजी। रमा जी ने दरवाजा खोला तो लड़के वाले सामने खड़े थे। रमा जी ने सभी का खूब अच्छे से स्वागत किया और उन्हें सोफे पर बिठाया। कृतिका बहुत लाड़ प्यार से पली बड़ी थी। कृतिका का परिवार नामचीन परिवारों में से एक था, इसलिए सांवले रंग की होने के बावजूद भी कृतिका के लिए रिश्तों की कमी नहीं थी। अशोक जी और रमा जी का मानना था कि भले हमारी कृतिका को धन धान्य से संपन्न परिवार ना मिले, कोई बात नहीं, बस लड़का पढ़ा लिखा और उसके परिवार वाले व्यवहारिक होने चाहिए। उन्होंने कृतिका के दिमाग में भी यही बात डाल रखी थी कि कृतिका, अगर हम हमारी तरह पैसे वाले लोगों से तेरा रिश्ता जोड़ेंगे और वे लोग आगे चलकर हमारी कोई कद्र ना करें तो क्या मतलब ऐसे परिवार का। इसलिए हमें सिर्फ कमाऊ लड़का और व्यवहारिक लोग चाहिए। कृतिका का रंग थोड़ा सांवला था, जिस वजह से उसका कॉलेज में कई बार मजाक उड़ चुका था, मगर अब वो ससुराल में अपना मजाक नहीं बनवाना चाहती थी। रमा जी ने कृतिका को चाय नाश्ता लेकर बाहर भेजा तो लड़के की माँ कांता जी ने कृतिका को अपने पास बुलाकर बिठाया और बोली, ये मेरा बेटा आनंद है, तुमको जो भी कुछ पूछना हो आनंद से तुम बेहिचक पूछ सकती हो। और आनंद बेटा, तुम भी अपने सवाल कृतिका से कर सकते हो। कृतिका ने जैसे ही आनंद की ओर देखा वो उसे देखती ही रह गई। आनंद दिखने में बहुत आकर्षक परंतु सुलझा हुआ व्यक्ति लग रहा था। वहीं आनंद भी कृतिका को ही देखे जा रहा था। आनंद बोला, जी आपको घर में रहना पसंद है या जॉब करना? कृतिका बोली, वैसे तो मुझे घर में रहना ज्यादा पसंद है, मगर कभी नौकरी की जरूरत आन पड़ी तो नौकरी करने में कोई हर्ज नहीं है। कांता जी बोली, कृतिका तुम भी अपने सवाल पूछ लो। आनंद को देखते ही कृतिका की बोलती बंद हो गई थी। वो बोली, जी आंटी जी, मुझे कुछ नहीं पूछना। 2 दिन बाद लड़के वालों की तरफ से शादी के लिए हाँ हो गई। कृतिका ने सोचा भी नहीं था कि आनंद उससे शादी करने के लिए हाँ कर देगा, क्योंकि आनंद इतना आकर्षक था कि उसे कोई भी लड़की मिल सकती थी। कृतिका के घर वालों को भी ये सुनकर बहुत खुशी हुई और 2 महीने बाद कृतिका और आनंद की शादी भी हो गई। आनंद बहुत सुलझा हुआ और शांत व्यक्ति था। वहीं दूसरी तरफ कृतिका बहुत ज्यादा बातें करती थी। कृतिका ने घर में आते ही सभी का दिल जीत लिया था। छोटे देवर आकाश और छोटी ननद भव्या से भी कृतिका की खूब बनती। कृतिका अपने सास ससुर की भी खूब सेवा करती। एक दिन कृतिका की सास कांता जी अपने पति मनोहर जी से बोली, कृतिका बहुत संपन्न घर से है, वहीं हम मिडिल क्लास परिवार, मगर कृतिका शादी के बाद यहाँ इस तरह से रच बस गई है कि कभी लगा ही नहीं कि वो इस घर की बहू है। बेटी सी सेवा करती है वो हमारी। मनोहर जी बोले, हाँ कांता, हमें बहू के रूप में बेटी मिली है। कृतिका घूमने और खाने पीने की शौकीन थी। कृतिका ने जब शादी के थोड़े दिनों बाद आनंद से घूमने के लिए कहा तो आनंद बोला, थोड़े दिनों बाद कहीं ले जाऊंगा तुम्हें कृतिका। कृतिका ससुराल में तो रच बस गई थी,
बस उसे एक ही कमी खलती कि आनंद उसे समय नहीं दे पाता था। कृतिका और आनंद की शादी को लगभग 1 महीना बीत चुका था। आज कृतिका के फोन पर उसकी सहेली ऋचा का फोन आया, जिसकी शादी को अभी सिर्फ 5 दिन ही हुए थे और वो हनीमून मनाने सिंगापुर गई थी। कृतिका आनंद से बोली, आनंद, तुम्हें नहीं लगता अब हमें कहीं घूमने जाना चाहिए? आनंद गुस्से में बोला, कृतिका, अभी घूमने का नाम मत लो, वैसे भी बहुत टेंशन है और बच्चों की तरह घूमने की जिद करना बंद करो। आनंद ऑफिस के लिए निकल ही रहा था कि कृतिका बच्चों की तरह रो पड़ी और बोली, जब तुम्हें मुझे घर लाकर सिर्फ घर के काम ही करवाने थे तो एक नौकरानी रख लेते, मुझसे शादी क्यों की? आनंद कृतिका को चुप कराने जाने वाला था कि उतने में उसके छोटे भाई आकाश की आवाज आई, भैया, आज कॉलेज में फीस जमा करनी है। साथ ही उसकी छोटी बहन भव्या भी बोली, भैया, मेरी भी कोचिंग में फीस जमा कराने की कल लास्ट डेट है। आनंद बोला, हाँ, आज शाम में मैं तुम दोनों को पैसे दे दूंगा। इतने में मनोहर जी भी बोले, बेटा, तूने जो मेरे लिए ऑनलाइन दवाइयां मंगाई हैं वो कब आने वाली हैं? आनंद बोला, पापा, मैंने लोकेशन चेक की थी, कल तक तो आ जानी चाहिए। और वो ऑफिस के लिए निकल गया। कृतिका को भी मायके से बुलावा आया तो कृतिका भी मायके आ गई। कृतिका ने आनंद को एक फोन तक करना जरूरी नहीं समझा, क्योंकि उसे ऐसा प्रतीत हो रहा था जैसे आनंद से शादी करके उसने बहुत बड़ी गलती कर दी हो। कृतिका को देखकर उसकी माँ रमा जी बहुत खुश हुई और दोनों माँ बेटी गले लग गई। रात को जब आनंद ऑफिस से घर आया तो कृतिका मायके जा चुकी थी। कृतिका को घर पर ना पाकर उसे खुद पर बहुत गुस्सा आया कि वो आज कृतिका पर क्यों बरस पड़ा था। उसने कृतिका को फोन लगाया तो कृतिका ने फोन काट दिया। आनंद ने कृतिका को मैसेज भी किया, मगर कृतिका ने आनंद के मैसेज का भी रिप्लाई नहीं किया। कृतिका की माँ रमा जी ने जब कृतिका से पूछा, बेटा, कैसा है तेरा ससुराल, वहां तुझे अच्छा तो लगता है ना? कृतिका के आंसू बह पड़े और वो बोली, हाँ माँ, ससुराल तो बहुत अच्छा है, बस आनंद समय नहीं दे पाते बिल्कुल भी मुझे। शादी को 1 महीना हो गया है, मगर आनंद मुझे अब तक कहीं घुमाने नहीं ले गए। माँ, जब मैं देखती हूँ कि शादी के बाद सब पति पत्नी घूमने जाते हैं तो सोचो मुझे कैसा लगता होगा। माँ, आपको पता है, मेरी वो सहेली ऋचा, उसकी अभी 5-6 दिन पहले ही शादी हुई है और वे लोग हनीमून मनाने सिंगापुर गए हुए हैं। मुझे जब इस बात की खबर हुई तो मुझे ऋचा से बड़ी जलन हुई माँ, क्योंकि मैं तो हनीमून छोड़ो कहीं एक दिन भी घूमने नहीं जा पाई हूँ। माँ, भैया भाभी भी तो शादी के तुरंत बाद घूमने गए थे और जहां तक मुझे याद है आपने ही सामने से दोनों को भेजा था। माँ, आनंद के पास मेरे लिए बिल्कुल भी समय नहीं है। कभी कभी तो लगता है जैसे उन्होंने परिवार के दबाव में आकर मुझसे शादी की हो, वरना दिखने में इतना आकर्षक लड़का मुझ जैसी सांवली लड़की से क्यों शादी करता भला। जब से शादी करके ससुराल गई हूँ वहां सभी मुझसे बहुत खुश हैं। माँ, सभी मेरी बहुत तारीफ भी करते हैं, बस आनंद कभी कुछ नहीं कहते, बस घर में सबको पैसे बांटते फिरते हैं। मुझे भी 2-3 बार पैसे दे चुके हैं और कहते हैं कुछ भी चाहिए हो तो ले आना। मगर माँ, क्या चीजों की कमी है मेरे पास? मुझे तो बस उनका साथ चाहिए, उनका समय चाहिए। रमा जी बोली, कृतिका, तुझे कभी दामाद जी के हाव भाव से ऐसा लगा कि वे तुझे पसंद नहीं करते? कृतिका बोली, नहीं माँ, आनंद ने कभी ऐसा महसूस तो नहीं होने दिया, लेकिन कभी समय भी तो नहीं दिया। तुम ही सोचो, शादी के 1 महीने बाद भी मुझे सिर्फ 1 दिन के लिए भी कहीं बाहर नहीं लेकर गए। क्या उन्हें मेरे साथ बाहर जाने में शर्म आती है? कृतिका के पापा अशोक जी भी माँ बेटी की सारी बातें सुन चुके थे। वे बोले, बेटा, तुम्हारे ससुराल का पूरा करता धरता तुम्हारा पति आनंद है। अच्छा बताओ, आनंद के अलावा उस घर में और कौन कमाता है? कृतिका बोली, पापा, आकाश तो अभी पढ़ रहा है और छोटी ननद वो भी पढ़ाई कर रही है। सुना है ससुर जी का तो व्यापार कब से ठप हो चुका है, तब से वे घर पर ही हैं। अशोक जी बोले, मैं यही कहना चाहता हूँ बेटा कि आनंद जी पर घर की जिम्मेदारियों का बोझ है। वो अकेले कमाने वाले हैं घर में, और अभी अभी 1 महीने पहले जो शादी हुई उसमें भी तो आनंद जी के ही सारे पैसे खर्च हुए होंगे, इसीलिए वो चाहकर भी तुम्हें घूमने ना लेकर जा पाए होंगे। और रही बात तुम्हारे भाई भाभी की, तो तुम अच्छे से जानती हो कि मैं खुद आर्थिक स्थिति से बहुत मजबूत हूँ, तभी तो तुम्हारे भाई भाभी आज विदेश में रहते हैं। फिर भी हमें कोई चिंता नहीं,
क्योंकि मैं तुम्हारा और तुम्हारी माँ का खर्च यहाँ आराम से उठा लेता था। मैंने कभी तुम्हारे भाई से 1 रुपया नहीं लिया आज तक। तुम्हारे भाई भाभी वहाँ आजादी से रहते हैं और हम यहाँ। कृतिका बोली, पापा आप मेरी बात को समझ नहीं रहे हैं। मैं ये कहना चाहती हूँ कि भैया भाभी को समय देते हैं, मगर आनंद मुझे समय नहीं दे पाते। भैया भाभी से जैसा प्यार करते हैं, आनंद मुझे वैसा प्यार नहीं करते। अशोक जी बोले, तुम नहीं समझी अब तक कृतिका, मैं यही तो कह रहा हूँ। आनंद जी पर काम का और घर के लोगों का बोझ ज्यादा है, इसलिए वो तुझे समय नहीं दे पाते। अगर तेरी नजर में समय देना ही प्यार है तो मैं तेरी माँ से प्यार ही नहीं कर पाया, क्योंकि मैं भी कभी तेरी माँ को समय नहीं दे पाता था। उस वक्त जब तुम भाई बहन बहुत छोटे थे, मैं हमेशा तुम दोनों बच्चों को एक अच्छा भविष्य देना चाहता था, इसलिए मैं बहुत मेहनत करता था। घर में आकर जब तुम्हारी माँ के हाथों से बना खाना खाता तो ऐसा लगता था जैसे कितना स्वाद है उन हाथों में, क्योंकि तुम्हारी माँ कभी मुझ पर गुस्सा नहीं करती थी या ये नहीं कहती थी कि आप मुझे समय नहीं देते। वो जानती थी मेरे पति बहुत मेहनत करते हैं, घर की जिम्मेदारियां हैं उन पर। यहाँ तक कि रमा ने घर पर बच्चों को ट्यूशन पढ़ाना शुरू कर दिया था ताकि वो मेरा कमाने में भी हाथ बटा सके, जिससे मेरे सिर से जिम्मेदारियों का बोझ हल्का हो सके। बेटा, समय देना ही प्यार नहीं है, भावनात्मक जुड़ाव होना चाहिए जो मुझ में और तेरी माँ में है। तुझे भी वैसा ही भावनात्मक जुड़ाव होना चाहिए आनंद जी से। तेरे भाई को तो सब कुछ किया धरा मिला और उसकी नौकरी भी ऐसी है जिसमें शनिवार रविवार उसे छुट्टी मिलती है, इसलिए वो और उसकी पत्नी घूमने चले जाते हैं। मगर तुम्हारे पति को तो सब कुछ खुद ही करना है। दामाद जी के पास तुम्हारे भाई की तरह खानदानी पैसा नहीं है। बेटा, तुझे मैंने इतना पढ़ाया लिखाया, मगर जब आनंद का परिवार तुझे देखने आया तूने आसानी से कह दिया कि तुझे घर पर रहना पसंद है। फिर भी आनंद जी के परिवार वालों ने इस रिश्ते के लिए हाँ कर दी और कभी तुझ पर नौकरी करने का दबाव नहीं बनाया। सो अलग। मेरी बात मान कृतिका, अगर तू सचमुच आनंद जी से प्यार करती है तो नौकरी करके उनका सहयोग कर, ताकि आनंद जी के सिर पर से जिम्मेदारियों का बोझ थोड़ा हल्का हो सके। कृतिका को भी अपने पिता की बातें समझ आ चुकी थी। वो बोली, हाँ पापा, शायद मैं घूमने फिरने समय देने को ही प्यार समझती थी, मगर असली प्यार क्या है वो तो आपने आज समझाया मुझे। मैंने बचपन से देखा है आपको और माँ को, आप दोनों ने कितनी समझदारी से घर की गाड़ी को आगे बढ़ाया है, मगर मैं आप दोनों की बेटी होकर भी ये बात नहीं समझ पाई थी जो आज आपने समझा दी। पापा, मैं भी नौकरी करूंगी पापा, और आनंद का हर तरह से साथ दूंगी। दूसरे दिन आनंद कृतिका के मायके पहुंचा और बोला, कृतिका, आज बॉस से छुट्टी लेकर सिर्फ तुम्हारे लिए आया हूं ताकि हम दोनों कहीं घूमने जा सके। आनंद को देखकर कृतिका की खुशी का ठिकाना ना रहा। कृतिका बोली, मैं अभी तैयार होकर आती हूँ आनंद, तुम बैठो। रमा जी ने दामाद जी का अच्छे से स्वागत किया। थोड़ी देर में कृतिका तैयार होकर आ गई और दोनों पति पत्नी घूमने के लिए निकल गए। आनंद बोला, कहाँ जाना चाहोगी कृतिका? कृतिका बोली, वहीं जहां हम दोनों एक दूसरे को समझ पाए, एक दूसरे को अपनी बातें बता पाए, एक दूसरे की भावनाएं समझ पाए। आनंद कार में कृतिका से बोला, कृतिका, कल तुम घर पर नहीं थी तो मुझे तुम्हारी बहुत याद आई। मैं तुम्हें बहुत दिनों से घुमाने लेकर जाना चाहता था, मगर बजट साथ नहीं दे रहा था। खर्चे पर खर्चा ही सामने आ रहा था, और काम से छुट्टी लेने पर बॉस से शिकायत सुनने मिलती है, वो अलग। हो सके तो मुझे माफ कर देना। कृतिका बोली, मैंने भी तुम्हारे बारे में बहुत गलत सोचा आनंद, मुझे भी माफ कर दो। मैं भी नौकरी करना चाहती हूँ आनंद, ताकि मैं तुम्हारी जिम्मेदारी बांट सकूं। आनंद बोला, कृतिका, अगर तुम्हें नौकरी करना पसंद ना हो तो कोई बात नहीं, मैं घर को अकेले भी मैनेज कर सकता हूँ। कृतिका बोली, आनंद, मेरी इतनी पढ़ाई लिखाई करने का क्या फायदा अगर मैं तुम्हें पैसे कमाने में सहयोग ना कर पाऊं। आनंद बोला, मैं जानता हूं कृतिका कि तुम्हें घूमना फिरना बहुत पसंद है, और शायद तुम्हें ये लगने लगा है कि मैं अपनी सैलरी में से तुम्हारे शौक पूरे नहीं कर पाऊंगा, इसलिए तुम नौकरी करना चाहती हो। कृतिका बोली, आनंद, मैं नौकरी करना चाहती हूँ ताकि तुम्हारे पापा की दवाइयाँ मैं भी ऑनलाइन बुक करवा पाऊँ। तुम्हारे भाई बहन की फीस अगर 1-2 बार मैं दे दूंगी तो मैं कंगाल नहीं हो जाऊंगी, और घर का राशन पानी भी कभी कभी मेरे पैसों से आ जाएगा, इसलिए मैं नौकरी करना चाहती हूँ।
आनंद अपनी पत्नी की बातों से बहुत खुश था। दोनों पति पत्नी आज जिंदगी की नई शुरुआत करने जा रहे थे। कृतिका भी अब जॉब करती है और पति के साथ कदम से कदम मिलाकर चलती है। दोनों मिलकर घर का सारा खर्च उठाते हैं। दोस्तों, साथ घूमने फिरने या साथ समय बिताने का नाम प्यार नहीं होता। प्यार तो भावनात्मक जुड़ाव से होता है, आपसी सहयोग से होता है। जहां एक दूसरे की भावनाओं का सम्मान किया जाए उसे प्यार कहते हैं। इसलिए अपने पार्टनर का हमेशा सहयोग करें और उसकी भावनाओं को समझें, वही सच्चा प्यार है। इस स्टोरी को लेकर आपकी क्या राय है, नीचे कमेंट करके जरूर बताइएगा। और ऐसी ही और भी बेहतरीन वीडियोस के लिए हमारा पेज जरूर फॉलो करें। धन्यवाद।